नमस्कार, आप सभी का। आज हम देख रहे हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 संस्कृत का चतुर्थ पाठ। पिछली वीडियो सीरीज़ में हम विद्यालय पाठ के अनुवाद को समझ चुके हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आता है उच्चारणम कुरुत। तो इनका उच्चारण करके इनको समझ लेते हैं। पहला है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयो, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वां, युवाम, युष्मान्, तव, युवयो, युष्माकम्। अगला प्रश्न है आपका निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। अब उदाहरण आपको दिया गया है यथा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इसको बहुवचन बनाना है। निर्देश है आपका बहुवचन बनाने का। तो बहुवचन बनाने के लिए हम दोनों पदों का बहुवचन बनाते हैं। अहम का बहुवचन वयम, पठामि का बहुवचन पठामः होता है। तो इस तरह से वयम पठामः हो गया। अब अगला है आपका अहम नृत्यामि। अहम का बहुवचन हो जाता है वयम, नृत्यामि का नृत्यामः। तो इस तरह से क्या हो जाएगा वयम नृत्यामः। अगला है त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। त्वं का बहुवचन त्वं, युवाम, यूयम। यूयम पठसि का पठत, यूयम पठत हो जाएगा। युवाम क्रीडतः, युवाम क्रीडतः यानी कि तुम दोनों खेलते हो। इसका एक वचन हमें बनाना है। तो युवाम का एक वचन होता है त्वं क्रीडसि, तो हो जाएगा त्वं क्रीडसि। अगला है आवाम गच्छावः। ये बहुवचन में बदलना है। तो आवाम का बहुवचन होता है वयम और गच्छावः गच्छामः हो जाएगा। तो वयम गच्छामः हो जाएगा। अगला है अस्माकं पुस्तकानि। अस्माकं का एक वचन हो जाएगा माम, पुस्तकानि का पुस्तकम, तो माम पुस्तकम हो जाएगा। अगला है तव गृहम। इसे द्विवचन बनाना है। तो तव का द्विवचन हो गया युवयो, गृहम का गृही, युवयो गृही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब पठामि है, इसके साथ हम वयम भरेंगे या अहम भरेंगे। पठामि उत्तम पुरुष का है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष अहम को भरा जाएगा। तो हो जाएगा अहम पठामि। गच्छतः ये मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे युवाम गच्छतः। अगला है एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। अगला हो जाएगा आपका युष्माकम, यानी कि तुम्हारे क्रीडनकानि खिलौने। अगला छात्रे स्वः। छात्रे यहाँ द्विवचन है। द्विवचन के आधार पे हम यहाँ पे भर देंगे आवाम छात्रे स्वः। अगला एषा लेखनी, तो यहाँ पे तव लेखनी हो जाएगा। एषा तव लेखनी, तव मतलब तुम्हारी लेखनी। इस तरह से हम इनको भर देंगे। अगला है क्रियापदय वाक्यानि पूरयेत्। क्रियापदों में क्रियापदों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना होगा। जिस पुरुष और जिस वचन के आपके सर्वनाम रूप होंगे, उसी की क्रिया रूप यानी कि धातु रूप भी इसमें भरे जाएंगे। तो इसके लिए हम पहला उदाहरण है हमारा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। इस अगला जो पहला हमारा पद है वो है त्वं। त्वं के साथ में पठसि का प्रयोग किया जाएगा। त्वं और पठसि दोनों ही मध्यम पुरुष के हैं। त्वं सर्वनाम रूप है और पठसि धातु रूप है। त्वं पठसि हम कर देंगे। अगला आवाम गच्छावः हो जाएगा। ये दोनों द्विवचन के प्रयोग करेंगे। यूयम पश्यथ, हम यहाँ पे बहुवचन रूप दोनों एक साथ लेंगे। अहम
के साथ लिखामि, ये उत्तम पुरुष एक वचन। युवाम द्विवचन, युवाम द्विवचन के साथ में क्रीडथः हो जाएगा, युवाम क्रीडथः। अगला है वयम, वयम बहुवचन है, वयम बहुवचन के साथ धावामः, वयम धावामः हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको पूर्ण करेंगे। इनको भरते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि पुरुष और वचन के आधार पर ही हम इसे भर सकते हैं। किसी भी पुरुष के साथ किसी अन्य धातु की क्रिया लिख देने पर सार्थक वाक्य नहीं बन पाता है। अगला है उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य का निर्माण करो। अब यहाँ पे हमें देखो क्या भरना है। उदाहरण जैसे दिया गया है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। तो यहाँ पर अगला है आपका एतत्, एतत् क्या भर सकते हैं हम, मम गृहम। दूसरा है मैत्री दृढ़ा, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं आवयो मैत्री दृढ़ा। अगला है एषः, यहाँ पे हम भर सकते हैं तव विद्यालयः। अगला एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः भर देंगे, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, एतानि ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हम इनको भर देंगे। अगला है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी कि जो एक वचन पद दिए गए हैं उनके बहुवचन लिख देंगे, जो बहुवचन रूप में है उनको एक वचन आपने बना देना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। अगर हमें सर्वनाम रूप याद है तो हम आसानी से हम इनको कर सकते हैं। पहला है सह, जैसे उदाहरण है एषः, एषः का बहुवचन पद है एते। अब सह, सह मतलब वह, सह का बहुवचन रूप हमें जानना है, तो सह तौ द्विवचन रूप होता है और ते बहुवचन रूप होता है। तो यहाँ पे हम सीधे ते लिख देंगे। ता, ता क्या है, बहुवचन रूप है, जो स्त्री जो सा ते ता, यानी कि सा वह स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप है, इसे हम एक वचन बना देंगे, सा लिख देंगे। अगला है एता, एता यह का बहुवचन रूप है, इसे एक वचन बनाने के लिए हम ऐसा लिख देंगे। त्वम एक वचन है, एक वचन का बहुवचन बनाना है तो त्वम युवाम द्विवचन होता है, यूयम बहुवचन होता है, तो हम सीधे यूयम बहुवचन रूप लिख देंगे। अगला है अस्माकम, अस्माकम बहुवचन है, इसका एक वचन मम होता है, तो हम मम लिख देंगे। अगला है तौ, तौ का तौ एक वचन रूप है, इसका बहुवचन रूप लिखना है तो तौ का बहुवचन होता है युष्माकम। अगला है एतानी, एतानी का बहुवचन होता है एतत्, सॉरी एतानी बहुवचन है, इसका एक वचन होता है एतत्। हमने पढ़ा भी था पिछले पाठों में, एतत् एते एतानी, ये नपुंसक लिंग सर्वनाम रूप होते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अगला है सातवां, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप को रिक्त स्थान से पूरा करना है। तो यहाँ पे दो पर्सन की यहाँ पे वार्तालाप हो रही है, प्रियंवदा और शकुंतला। तो ये यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्या कहना चाह रही हैं, उसके लिए वो अपने बारे में बात कर रही है, तो अहम या तुम इसके प्रयोग से हम इसको भरेंगे। तो पहला देखो, शकुंतले त्वम किम करोसि, शकुंतला तुम क्या करती हो, इसमें त्वम भरा गया है उदाहरण के रूप में। अब आपको नीचे भरने हैं। तो इसमें देखो पहला है शकुंतला बोल रही है प्रियंवदे नृत्यामि किम करोसि, यानी कि पहले वो अपने बारे में बता रही है और फिर उसके बाद प्रश्न पूछ रही है। तो यहाँ पर हम पहले वाले में अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि भर देंगे। प्रियंवदा अब वो उत्तर दे रही है शकुंतला को, तो वो क्या कहेगी, शकुंतले अहम गायामि, मैं गाती हूँ, किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो, तो यहाँ पे त्वम हो जाएगा। अगला है शकुंतला, प्रियंवदे अहम न गायामि
अहम तु नृत्यामि। यहाँ पे दोनों में ही अहम भरा जाएगा क्योंकि वो कह रही है प्रियंवदा मैं नहीं गाती हूँ, मैं तो नाचती हूँ, तो दोनों में अहम भर देंगे। अगला है प्रियंवदा शकुंतले किम माता नृत्यति। तो यहाँ पे तव माता नृत्यति हो जाएगा। क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है? शकुंतला मम माता अपि नृत्यति। यहाँ पे मम भर देंगे। प्रियंवदा साधु ठीक है, आवाम चलावह, चलो हम दोनों चलते हैं। तो इस तरह से हमने इस वार्तालाप को पूरा किया। अगला है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजित, यानी कि इनके अर्थों के साथ में हमको मिला देना है। तो सर्वनाम रूप हमने पढ़े थे, सा हम वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह स्त्रीलिंग, तो उससे हम सा को मिला देंगे। तानी तानी एतद एते एतानी। एतानी आपका वे नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वे नपुंसक लिंग को हम तानी से मिला देंगे। अगला है अस्माकम। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, उसे हम हमारा से मिला देंगे। यूयम, यूयम मीन्स तुम सब, तुम सब के साथ में हम इसे मिला देंगे। आवाम मीन्स हम दोनों होता है, तो आवाम को हम दोनों से मिला देंगे। मम मीन्स मेरा होता है, मेरा से मिला देंगे। युवयो का अर्थ होता है तब युवयो तुम दोनों का, तो युवयो को तुम दोनों का से मिला देंगे। और तव, तव का अर्थ होता है तुम्हारा। तो इस तरह से हम पूरे अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।